अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर देंगे मौसम की सूरत हाल की। बारिश बरसाने वाले मगरिबी सिस्टम ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलथल कर दिया है, जबकि बलूचिस्तान से पंजाब के कई शहरों में बारिश हो गई। कोयटा में बादलों की घन गरज जारी है। मस्तूंग, किला अब्दुल्ला, चमन, मूसा किला और सोबतपुर में बरसात, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लोरालई में यालाबारी ने खून की मजीद बढ़ा दी है। लाहौर में बूंदाबांदी ने स्मॉग में कमी कर दी है। मियांवाली, तौसा, जैकबाबाद में भी बारिश की बूंदें बरस पड़ी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। पहाड़ों पर भी बर्फबारी की पेशगोई की गई है। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से निकलने पर सर्दी की लहर मुल्क पर असरअंदाज हो सकती है, जिसके बाद कराची में भी 4 दिसंबर से दर्जा हरारत में कमी आना शुरू हो जाएगी। इस मुताल्लिक आपको बताएं कि बारिश बरसाने वाले मगरिबी सिस्टम ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलथल कर दिया है। बलूचिस्तान से पंजाब के कई शहरों में बारिश, जबकि कोयटा में बादलों की गरज बरस जारी है। मस्तूंग, किला अब्दुल्ला, चमन, मूसा किला और सोबतपुर में बरसात हुई, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। लोलारई में यालाबारी ने खून की बढ़ा दी। लाहौर में बूंदाबांदी ने स्मॉग में कमी कर दी है। मियांवाली, तोसा, जैकबाबाद में भी बारिश, और इस मुतालिक महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। अब ये जानिए, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर आ गया है। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात क्या है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। अफजाल, बताइएगा, आदाद शुमार क्या बताते हैं, अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, में एक बार फिर फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज दूसरा नंबर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 है। अगर लाहौर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स सुंदर के इलाके में देखा गया है। 561 एयर क्वालिटी इंडेक्स सुंदर के इलाके का आया है, जबकि जौहर टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज बादलों और सूरज के दरमियान दिन भर आँख मचौली का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जबकि इसके साथ साथ शहर का दर्जा हरारत कम से कम 13 सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी दोबारा से बढ़ रही है, तो शहरियों से अपील है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जी, और बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, पाकिस्तानियों के लिए एक और खुशखबरी है। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये एक तारीखी दिन है। PIA का ऑपरेशन जल्द बहाल हो जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए एक और खुशखबरी है। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है। वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये एक तारीखी दिन है। PIA का ऑपरेशन जल्द बहाल हो जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। पाकिस्तानी अवाम के लिए आज तारीखी दिन है। पाकिस्तानी शहरी अब यूरोपीय ममालिक का PIA से सफर कर सकेंगे। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप के लिए परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। आज एक इंतहाई तारीखी दिन है जिसपे हमने एक अहम तरीन संग मील अबूर किया है, और इस संबंध में हमने PIA के ऊपर यूरोप से मुतालिक जो सफरी पाबंदियाँ थी उसको हटवाने में कामयाबी हासिल कर ली। PIA इंतजामिया ने गुज़िश्ता 4 साल की अनथक मेहनत के बाद ये अहम संग मील अबूर किया। इस संबंध में मैं वजारत हवाबाजी और उन तमाम वजारतों और इदारों का जिन्होंने इस कठिन मरले में हमारा भरपूर ताउन किया का तहे दिल से मशकूर हूँ, और खसूसन PIA की टीम का जिनकी अनथक मेहनत और काबिश से ये मराहिल तय हुए। ये पाबंदी तकरीबन 4.5 साल हमारे ऊपर रही। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये एक तारीखी दिन है। ये कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो से मुमकिन हुई। वाज़ेह रहे कि यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA में पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला सामने आने पर 30 जून 2020 को PIA की यूरोपीय ममालिक के लिए परवाजों को मुअत्तल किया था। ताहम हुकूमती काविशों से पाबंदी को आर्जी मुअत्तल करते हुए PIA को 3 जुलाई 2020 तक परवाजें चलाने की इजाज़त दी गई थी। अवाम पाबंदी के बाद अब यूरोपीय सेक्टर्स पर दोबारा PIA पर सफर कर सकेंगे।
आज तारीखी दिन है। पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस दुनिया के सामने वाज़े हो चुका है। कौमी ऐलान से मुताल्लिक़ खुशखबरी सामने आती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बोल न्यूज़ को गुफ्तगू में बताया कि बहाली का क्रेडिट सिविल को जाता है। अहम इक़दाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरपरस्ती मुकम्मल तौर पर हासिल रही। वज़ीर दिफ़ा ने बोल न्यूज़ पर दिन की सबसे बड़ी खुशखबरी सुना दी। हमने तमाम उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो मीट की हैं। जो अप्रूवल हमें आज मिली है अल्लाह के फजल से, उसकी वजह से हमारा लंदन और मैनचेस्टर और बर्मिंघम और ग्लासगो भी जो है रिवाइव हो जाएगा। हमारा एक रिस्पेक्ट जो है वो इंटरनेशनली रिस्टोर बहाल हुआ है। वज़ीर दिफ़ा ने तारीखी कामयाबी पर CAA की कोशिशों की तारीफ की। बोल न्यूज़ को बताया 3.5 साल मेहनत करके स्टैंडर्ड्स को मुकम्मल किया। वो मुस्तहक हैं फ्यूचर एविएशन वाले कि जिस तरह उन्होंने पिछले 3 साल में 3.5 साल में मेहनत करके जो भी ऑब्जेक्शंस रेज हुई थी हमारी एविएशन के खिलाफ, हमारी एयरलाइन के खिलाफ, वैसे हमारे रूट्स कैंसिल हुए थे, उसको दोबारा असर नौ हम एक किस्म का अपनी एविएशन इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। निजकारी से मुतालिक तफसीलात देते हुए ख्वाजा आसिफ का बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था, प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे एक अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है जो कामयाब ना हुआ। अब मेरा ख्याल है कि उसकी कामयाबी के भी अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है किया जाता है तो उसकी कामयाबी के इम्कान भी जो है बहुत रोशन होते हैं। ख्वाजा आसिफ ने बड़ी कामयाबी को ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर करार दिया। बोले रूट बहाली से समंदर पार पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों के हवाले से टास्क फोर्स बना दी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास हुआ। दौरान इजलास वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम की, जो गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही और मौसर कार्रवाई करेगी। बातें नहीं, अब एक्शन होगा। इंतशारी टोला नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें इंतशार और फसाद फैलाने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन की तैयारी कर ली गई। कार्रवाई के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। टास्क फोर्स में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इक्तिसादी उमूर अहद चीमा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। टास्क फोर्स 24 नवंबर को इंतशार फैलाने में मुलव्विस अफराद की निशानदही करेगी। इजलास में आर्मी चीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने भी शिरकत की। इजलास में फसाद रोकने के लिए वफाकी इंसदादी फसादात फोर्स बनाने का भी फैसला कर लिया गया। इंसदाद फसादात फोर्स को बैनुल अक़वामी मयार की पेशा वराना सलाहियतों और साजो सामान से लैस किया जाएगा। इजलास में वफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की मंजूरी दी गई, जिसमें ऐसे वाक़यात की तहकीकात और शवाहिद इकट्ठा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को तखरीब का जथा करार दे दिया। अमन अमान से मुतालिक इजलास से ख़ताम में बोले कि PTI सियासी जमात नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, FIR काटी जाएंगे, जबकि जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाना होगा। यकीनी बनाए कि आइंदा भी कभी ऐसा ना हो। वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि इनको पाकिस्तान तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक ग्रोह है। इसके पीछे एक इंतहाई तखरीबकारी की सोच है। उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और उनकी प्रोसिक्यूशन हो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी और क्या हो सकती है? इससे बड़ा कोई दुश्मन पाकिस्तान को हो सकता है? हमें हर चीज वो करनी चाहिए कि दुश्मनाने पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोकें, उसको तोड़ दे। KP की जो गवर्नमेंट की आए दिन रात जो उनकी साजिशें हैं, उनको कोई परवाह नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह 32% से पिछले साल आज 6-7% से कम हमारी जो इन्फ्लेशन हो चुकी है। उनको कोई एहसास नहीं कि पॉलिसी रेट जो है वो 22% से आज 15% पे आ गया है। IMF के वहाँ पर मुखालफत हुई बास पाकिस्तान के मुखालफिन ने। उनका एक एजेंडा है कि हर चीज को तहबाला कर दो, हर चीज को बर्बाद कर दो। भारतीय सुनमा को पाकिस्तान भेजे या फिर नहीं, भारतीय हुकूमत और बोर्ड ने एक बार फिर एक दूसरे पर मलबा डालना शुरू कर दिया है। BCCI के मौक़िफ़ के बाद तर्जुमान भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने फैसले का इख्तियार भारतीय क्रिकेट बोर्ड को दे दिया। रवैये से पोजीशन पर कई सवालात भी खड़े हो गए।
सच्चा कौन झूठा कौन, टीम पाकिस्तान भेजें या नहीं, भारतीय बोर्ड और हुकूमत एक मौकफ रखने में नाकाम। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा की टीम पाकिस्तान भेजने से मुताल्लिक लबकुशाई, सारा मलबा BCCI पर डाल दिया। कहा फैसले का इख्तियार भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास है, हुकूमत ने इजाजत नहीं देनी। भारतीय तर्जुमान ने अपनी हुकूमत की पोजीशन खुलकर बताने के बजाय BCCI के बयान का हवाला दिया। बोले BCCI को पाकिस्तान में सिक्योरिटी तहफ्फुज़ात हैं और दौरा करना मुमकिन नहीं। भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आने के बाद कई सवालात खड़े हो गए। ICC बोर्ड मीटिंग के बाद BCCI मेंबरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमें हुकूमत इजाजत नहीं दे रही। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एग्जीक्यूटिव बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी से मुतालिक कोई फैसला न कर सका। पाक भारत डेडलॉक के बायस बोर्ड मीटिंग आज तक मुलतवी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक आज होने वाली वर्चुअल मीटिंग में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम न करने का पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ से मुतालिक ब्रीफिंग दी और इस पर कोई लचक नहीं दिखाई। भारतीय हुकाम हुकूमती इजाज़त न मिलने का बहाना करते रहे। मामले पर डेडलॉक बरकरार रखने की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला वोटिंग के जरिए होगा। जबकि भारत के साबिक क्रिकेटर के लिए पाकिस्तान का दौरा आज भी यादगार तरीन दौरा है। किसी को पाकिस्तान में मिलने वाली मोहब्बत नहीं भूलती तो कोई पाकिस्तानी ख्वाबों को याद करता है। भारतीय हुकूमत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार, लेकिन साबिक भारतीय क्रिकेटर्स के लिए आज भी पाकिस्तान का दौरा यादगार। भारतीय क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में हमेशा दौरे पाकिस्तान की खुशगवार यादें ताज़ा की। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगुली कहते हैं इंडिया को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, वहाँ बहुत प्यार मिलता है। सहवाग और हरभजन सिंह आज भी वो वक्त याद करते हैं जब पाकिस्तान में उनसे किसी ने शॉपिंग के पैसे तक नहीं लिए थे। लक्ष्मीपति बालाजी को पाकिस्तानी फैंस की सदाएं आज भी याद हैं। साबिक कप्तान MS धोनी को पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद हैं। भारतीय हठधर्मी के बाइस ICC डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद अब तक चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं कर सका। और अभी आपको बताएं तहरीक इंसाफ का अमल सियासी नहीं रहा, वो एक मुल्क दुश्मन जत्था बन चुकी है। इस्लामाबाद पर सोचे समझे प्लान के तहत ये अलगार की गई। रियासत ने उस हमले का दिफा किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं एक सूबे में गवर्नर राज लगाने की मिसालें माजी में भी रही हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं, इस तरह के हमलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जत्थाबंदियां की हों, पूरी लश्कर कशी की हो, वफाक के ऊपर चढ़े हों, ऐसा नहीं हुआ है कभी। तो ये कोई शो नहीं था, ना ही इसे फ्लॉप कहना चाहिए, ये बाकायदा हमला था। और इस हमले को भगाया गया या इसका मुकाबला किया गया या इसका दिफा किया गया या इसको शिकस्त दी गई। पार्टी का परचम उठाए हुए यहाँ हमला करती है तो फिर उसको मेरा ख्याल है डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए। माजी में हमारे यहाँ तो जो गवर्नर राज लगने की मिसालें पाकिस्तान कायम होने के फौरन बाद शुरू हो गई थी, तो इसलिए ये कोई अनहोनी बात नहीं है। कानून के अंदर, आइन के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है। वो जमहूरी हाल है और वो जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए होता है। अगर वो एक्सरसाइज ना किया जाए और इस तरह के हमलों को जवाज बख्श दिया जाए तो फिर मामलात आपकी गिरफ्त से निकल जाते हैं। सूबे की कशीदा सूरत हाल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 5 दिसंबर को APC बुलाने का वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि APC में तजवीज़ लेकर वफाकी हुकूमत के पास जाएंगे। KP हुकूमत अपने लीडर की रिहाई में लगी है, जबकि हमेशा वफाक पर चढ़ाई करती आई है। सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया गया। सूबा में अमन व अमान और तमाम जमाखतों को इकट्ठा करेंगे। ऐसा चीज़ हमारे साथ या मेरे साथ तो कम से कम डिस्कस नहीं हुई। प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अगर वफाक हुकूमत समझती है कि हालात इतने ख़राब हैं तो गवर्नर राज लगा सकते हैं। वफाक को भी इस चीज़ में संजीदा होना चाहिए कि अगर आप किसी के खिलाफ FIR काटते हैं, वहाँ पर सरकारी अमला को नुकसान होता है। D चौक पर जिस किस्म की चीज़ें हुई हैं, लिहाजा इसको भी देखना चाहिए कि अगर कानून है तो सब पे होना चाहिए। इधर कौम के सरों पे सौदाबाजियाँ हो रही है, इधर गांव में आग लगी हुई है, इधर रोज़ाना शहादतें हो रही हैं और इसको भी अगर हम संजीदा ना लें तो फिर हम में और उनमें फिर कोई फ़र्क नहीं बचता। PTI का जो किरदार है, उनका रवैये गैर जमहूरी और गैर सियासी है। हर वो तंजीम जो गैर जमहूरी हो, गैर सियासी हो या तशद्दुद की तरफ उसकी जहन साजी हो,
उन पे बैन करना चाहिए। जब पुख्तून ऐसे हालात में होते तो अवामी नेशनल पार्टी उन पुख्तूनों के लिए इंशाल्लाह हर वक्त मैदान में, हाँ APC हमने नहीं बोला है, बाकी जो किरदार है वो हमने अदा किया और कर रहे हैं। डी चौक पर जो हुआ गलत हुआ, PTI भी अपने तर्ज अमल पर गौर करे, मौलाना फजल रहमान का मशवरा। रहीम यार खान में गुफ्तगू करते हुए सरबराह JUI का कहना था कि कारकुन मुखलिस होता है, क़यादत के कहने पर चलता है। हमने बानी PTI की हुकूमत में बड़ा एहतजाजी मार्च किया, हमारे मार्च में ना कोई नुकसान हुआ ना कोई गमला टूटा। गवर्नर राज की हिमायत नहीं करूँगा, लेकिन आइन में इसकी गुंजाइश है। KPK और बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। जो हुआ बुरा हुआ है। PTI बज़ात खुद एक तंजीम है, उसका अपना एक डेकोरम है, वो उस डेकोरम में अपना फ़ैसला करते हैं कि वो भी अपने एहतजाजी तर्ज अमल पर नज़रसानी करें, उस पर भी नज़रसानी की ज़रूरत है। और कारकुन बड़ा मुखलिस होता है, उसको जब क़यादत जो मकसद सामने दे देती है, नस्बुलैन दे देती है, तो फिर आंखें बंद करके वो उसके पीछे चल पड़ता है। हमने तकरीबन खुद इमरान खान की हुकूमत में पूरे मुल्क के अंदर कोई 14 मिलियन मार्च किया, न कोई शीशा टूटा, न कोई दुकान जली, न उसमें कोई पत्ता गिरा, न कोई। गवर्नर राज जमहूरियत के रूह के मुनाफी है। गवर्नर राज की हिमायत तो नहीं की जा सकती, हाँ आइन गुंजाइश देता है। मैं गवर्नर राज की हिमायत तो नहीं करूँगा कि बलूचिस्तान में और KP में कोई हुकूमत, अमन तबाह बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मबने खुसूसी मशाल आज़म यूसुफ़ज़ई को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। साथ साथ वज़ीर आला सेक्रेटरीट ने मशाल आज़म को मबने खुसूसी के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मशाल आज़म यूसुफ़ज़ई बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान रही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मबने खुसूसी मशाल आज़म यूसुफ़ज़ई को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि मशाल आज़म यूसुफ़ज़ई बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस। मुल्क भर के पार्टी दफातर में तकरीबात होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बैक वक्त 150 अजला में कारकुनान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें, आपको बताएं कि कराची में डकैतों का राउट बरकरार है। शाह फैसल कॉलोनी में स्कूल के सामने खातून टीचर को लूट लिया गया। 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान खातून से पर्स और सामान छीनकर बड़ी आराम से फरार हो गए। फुटेज भी सामने आ गई है, जबकि गुलशन हदीद में राह चलते नौजवान को गली में लूट लिया गया। कायदाबाद के करीब बस की छत से गिरकर एक नौजवान जाँ बहक हो गया। डिफेंस पुलिस ने डकैती मज़ाहमत पर शहरी को जख्मी करने वाले मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्ज़िमान ने कयूमाबाद ईदगाह ग्राउंड के करीब फायरिंग करके शहरी को जख्मी किया था। मोचको में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, मुल्ज़िम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में एंटी कार लिफ्टिंग सेल औरंगी और गुलिस्तान जौहर डिवीजन की मुश्तरका कार्रवाइयाँ सामने आ गई। शहर से कारें छीनने वाले गैंग के 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान से सुरजानी टाउन और गुलिस्तान जौहर से चोरी की गई 2 कारें बरामद कर ली गई। और बूरेवाला के इलाके फरीद टाउन में गैस सिलेंडर फटने से कमरे में आग भड़क उठी। आग की जद में एक ही खानदान के 4 अफराद झुलस गए। 2 कमसिन बच्चों समेत बाप भी जान की बाजी हार गया, जबकि मां शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक गैस सिलेंडर फटने के बायस आग लगी। आग ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त दानिश, अयान और फरहान के नामों से की गई है। बूरेवाला के इलाके फरीद टाउन में गैस सिलेंडर फटने का वाक़या पेश आया है, जिससे कमरे में आग भड़क उठी। आग की जद में आकर एक ही खानदान के 4 अफराद झुलस गए। 2 कमसिन बच्चों समेत बाप भी जान की बाजी हार गया है, जबकि मां शदीद जख्मी है। रेस्क्यू के मुताबिक गैस सिलेंडर फटने के बायस आग लगी। आग ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया है। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त दानिश, अयान और फरहान के नामों से की गई है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रवा माली साल के पहले 5 माह में बड़े पैमाने पर रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा पैदा हो गया है, जबकि FBR को तकरीबन 344 अरब से ज़ायद के टैक्स शॉर्टफॉल का अंदेशा है।
छूट का खात्मा, कड़ी पाबंदियां, भारी जुर्माने, महसूलात में इजाफे के लिए 100 जतन, फिर भी पूरा न हो सका टैक्स हदफ के हुसूल का मिशन। रवा माली साल के पहले 5 माह में FBR को बड़े रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा। तकरीबन 344 अरब से जायद के टैक्स शॉर्टफॉल का अंदेशा। जराये के मुताबिक नवंबर में 1003 अरब के टैक्स हदफ का हुसूल मुमकिन नहीं हो सकेगा। 150 अरब रुपए से जायद की कमी हो सकती है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को गुज़िश्ता 4 माह में 192 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना रहा। FBR जराये के मुताबिक IMF की शर्त पर दिसंबर के लिए मजीद सख्त रेवेन्यू हदफ मुख्तस किए जाने का इम्कान है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है। हिस्सेस बाजार में आज भी जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स 1274 पॉइंट्स इजाफे से 1,01,357 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। हुकूमत की कामयाब माशी पॉलिसियों के सम्राट सरमायाकार पुर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी हिस्सेस बाजार में जबरदस्त तेजी रही। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,274 पॉइंट्स इजाफे से 1,01,357 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में दिन भर मजमुई तौर पर 454 कंपनियों के 91 करोड़ 34 लाख से जायद शेयर्स का लेन देन हुआ। हिस्सेस बाजार में 35 अरब 88 करोड़ से जायद मालियत के शेयर्स के सौदे हुए। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइल के गजा में जारी है। 24 घंटों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 140 जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, कहा कि गजा में कहत का खतरा बढ़ चुका है, जबकि 20 लाख से ज्यादा अफराद खुराक और साफ पानी की कमी का शिकार हो चुके। गजा में इसराइल के मजालिम न थम सके। सेहूनी फोर्सेज ने गजा में कहत पैदा कर दिया। सेहूनी फौजियों ने ग़िज़ाई अजनास और खुराक की फराहमी रोक दी। गजा के 20 लाख मुसलमान खुराक की कमी का शिकार। गजा की पट्टी में लाखों फलस्तीनी महसूर हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 44,365 हो गई। 1,05,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। इनरवा के मुताबिक शुमाली गजा में 1 लाख शहरी महसूर हो चुके हैं। सेहूनी फोर्सेज ने इमदादी सामान की तरसील बंद की हुई है, जिससे महसूर अफराद की जानों को खतरात लाहक हैं। आलमी बरादरी इसराइल को नस्ल कुशी की कार्रवाइयों से रोकने में नाकाम हो चुकी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान और चीन मुश्तरका वॉरियर 8 अस्करी मशकों के शुरका से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को मशकों के स्कोप और उनके मुनक्किद किए जाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शुरका की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। कमांडर रावलपिंडी कोर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉरियर 8 का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक चीन मुश्तरका मशक वॉरियर 8 से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मशक के शुरका से बातचीत भी की। आर्मी चीफ ने शुरका की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। पाक चीन मुश्तरका मशक वॉरियर 8 का आगाज 19 नवम्बर को हुआ था। 3 हफ्तों तक जारी रहने वाली ये 8वीं ज्वाइंट मशकें 2 तरफा बुनियादों पर सालाना मुनक्किद की जाती हैं। शुमाली वजीरिस्तान में ट्रैफिक हादसा, पाक फौज के बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से कीमती जानें बच गईं। शुमाली वजीरिस्तान में सईदगई के मुकाम पर मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स जान बहक और 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। पाक फौज ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए मुसाफिरों को खाई से निकाला। पाक फौज ने बरवक्त भी इमदाद देने में रेस्क्यू इदारों की मदद की, जबकि पाक फौज ने जान बहक शख्स की लाश और जख्मी मुसाफिर को करीबी अस्पताल पहुँचाया। इलाके के लोगों ने बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदाद फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। और खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी बुलावायो पहुंच गए। उस्मान खान, सुफियान मुकीम, साहबजादा फरहान, अरफात मिन्हास, उमर बिन यूसुफ और कासिम अकरम बरास्ता दुबई बुलावायो पहुंचे। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, मोहम्मद हसैन, इरफान खान, तैयब ताहिर, साइम अयूब, अबरार अहमद, आमिर जमाल, जहानदाद खान, अब्बास आफरीदी पहले से बुलावायो में मौजूद हैं। अब ये जानिए, लाहौर सफारी जू में 7 नन्हे शेरों की आमद हो गई है। लाहौर के चिड़ियाघर में 3 शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया। 7 नन्हे शेरों की पैदाइश के बाद सफारी जू में शेरों की मजमूई तादाद 22 से बढ़कर 29 हो गई है।
लाहौर के बच्चों के लिए खुशखबरी, अब बच्चे नन्हे शेरों को भी देख सकेंगे। लाहौर के चिड़ियाघर में 3 शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दे दिया। नन्हे शेरों की पैदाइश के बाद शेरों की मजमूई तादाद 22 से बढ़कर 29 हो गई। 2 शेरनियों ने 4 बच्चों को दूध पिलाने से इनकार कर दिया। बाकी 3 बच्चे अपनी मां के साथ खुश और खेलने में मगन हैं। नन्हे शेर आपस में भी एक दूसरे से घुल मिल गए। 7 नन्हे शेरों के चिड़ियाघर में सैर सपाटे। शेरों में 4 नर, 11 मादा, 14 बच्चे शामिल हैं। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि जू के जानवरों को ज़ॉम्बी बनने से बचाने की जंग, जबकि एनिमेटेड मूवी नाइट ऑफ द जू क्लिप्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल 7 मार्च को रिलीज होगी। और इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।